ये है गुजरात का जामनगर, जो छोटी काशी और सौभाग्य नगर नाम से फेमस है, लेकिन अभी सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ चुनाव में आमने सामने है ननंद भाभी। बीजेपी से इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से जडेजा की बड़ी बहन नैना जडेजा को जामनगर नॉर्थ से टिकट की दावेदारी थी। आपके जो पति है, आप उनके साथ घूमते हैं, तो आप लोगों के लिए कब वक्त निकालेंगे? लेकिन पार्टी ने विपेंद्र सिंह जडेजा को टिकट दिया है। हमने रिबाबा और नैना से बातचीत की, साथ ही जामनगर सीट का गणित भी समझा। पहले बीजेपी उम्मीदवार रिबाबा की बात सुनिए। आपकी 2018 में मोदी जी से मुलाकात हुई थी, भी ये डिसीजन हो गया था कि आप लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं या फिर बाद में? वो एक्चुअली मेरा जो माइंड मेकअप था वो बहुत अर्ली डेज से था कि स्कूलिंग के टाइम से ब्यूरोक्रेसी में जाना है। देन आई वेंट दिल्ली फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग। शादी जल्दी हो गई, देन फैमिली स्टार्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं ये था दिमाग में कि लोक सेवा करनी है। ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे मुलाकात हुई, उनकी जो छवि है उनसे प्रेरित होके देन आई डिसाइडेड। और ये आपकी तरफ से डिमांड हुई थी या बीजेपी ने आपको ऑफर किया कि आप जामनगर से लड़िए? हमारा जो नेतृत्व संभाल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, या फिर हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह सर जी हैं, या फिर जेपी नड्डा जी हैं, तो ये उनका एक संकलन होता है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडेट बेस्ड पार्टी है, तो अगर कोई भी उम्मीदवार के ऊपर कलश डोला जाता है, वो पब्लिक के विश्वास के साथ ही साथ पार्टी का जो नेतृत्व है वो मिलके ये डिसीजन फाइनल करते हैं। अभी मुझे CR पाटिल जी का फ़ोन था जब फाइनल हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं और अमित शाह सर जी हैं, वो आपको देखना चाहते हैं एज ए कैंडिडेट। अब रविंद्र जडेजा की बड़ी बहन और कांग्रेस नेता नैना जडेजा को सुन लीजिए। बीजेपी ने रिबाबा जडेजा को उम्मीदवार बनाया है, रिश्ते में आपकी भाभी हैं, तो आप कैसे देखती हैं उनके सिलेक्शन को? वो बीजेपी की प्रत्याशी है, बस उसी तरह। और हमारा जो काम है, मैं कांग्रेस में हूँ, प्रदेश लेवल पर मेरा ओहदा है, तो डेफिनेटली मैं कांग्रेस के लिए काम कर रही हूँ और आगे भी कांग्रेस के लिए काम करूँगी। तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती। हाँ, मेरी विचारधारा जो है मैं उसी के साथ चलूँगी। मैंने देखा है जो काफ़ी समय से कि कांग्रेस की विचारधारा ये रही कि वो लोगों के लिए काम करती है, जो निचले दर्जे के लोग हैं उनके साथ रह के उनका उत्थान करने के लिए काम करती है। और बीजेपी जो है वो छीन झपट की राजनीति करती है, कहीं से भी कुछ भी हो, सिर्फ अपनी सत्ता रहनी चाहिए, उस तरह की उनकी राजनीति है। लोग ये चाहते हैं कि हमारा उम्मीदवार ऐसा हो जो लोगों के बीच का हो। आप सेलिब्रिटी है, महीने के कितने दिन तो आप फॉरेन टूर में रहते हैं, आपके जो पति है आप उनके साथ घूमते हैं, तो आप लोगों के लिए कब वक्त निकालेंगे? आप अगर चुन के आ जाए तो लोगों के लिए आप कब वक्त निकालेंगे? उनका ये कहना है कि अभी तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और जब मैदान में आएंगे तो वो सब कुछ करके दिखाएंगे जीत के बाद। करके दिखाने से पहले आपके पास काफ़ी समय था। पहले तो एक उनका स्टैंड ही क्लियर नहीं था कि उनको सांसद के चुनाव में कूदना है या फिर विधानसभा में कूदना है। पहले तो एक स्टैंड क्लियर नहीं था। जामनगर सीट 1985 से 2007 तक बीजेपी का गढ़ रही है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद जामनगर नॉर्थ नई विधानसभा बनी। इसके बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के धर्मेंद्र सिंह जडेजा जीते। जामनगर में घूमने पर पता चलता है कि धर्मेंद्र सिंह जडेजा लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। इसके बावजूद इस बार उनका टिकट काट दिया गया।